बहुत प्यारा मौसम था। तितलियां बाग में उड़ रही थी। बाग में बहुत प्यारे प्यारे रंगों के फूल थे। गुलाब का एक पौधा बाग के दरवाजे के पास लगा हुआ था। उस पौधे पर सुर्ख रंग का गुलाब लगता था। वो पौधा फूलों से भरा हुआ था। जो शख्स भी बाग में आता तो दरवाजे से दाखिल होते ही उस पौधे से फूल तोड़ लेता। जब भी कोई इस पौधे से फूल तोड़ता तो पौधा बहुत ज़्यादा रोता, क्योंकि फूल तो टूटते साथ ही बेजान होकर मुरझा जाता था। इसलिए फूल को देखकर पौधे को बहुत ज़्यादा दुख होता। एक दिन एक बुलबुल उड़ता हुआ आया और इस पौधे पर बैठ गया। बुलबुल ने देखा गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो बुलबुल ने गुलाब के पौधे से रोने की वजह पता की। गुलाब का पौधा रोता हुआ बोला, मेरी शाख पर जो भी फूल खिलता है, बाग में आने वाले लोग उसे तोड़ लेते हैं और बाद में उसकी ताजा पत्तियां बिखेर कर जमीन पर फेंक देते हैं। बुलबुल, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है। मैं हर रोज इस अजियत से दो-चार होता हूँ। बुलबुल ने जब पौधे की बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गई और पौधे को हौसला देती हुई उधर से उड़ गई। बाग के बाहर एक खेल का मैदान था जिधर बच्चे खेल रहे थे। बुलबुल ने जब बच्चों को बाग के बाहर खेलते हुए देखा तो सोचा क्यों ना उन बच्चों की मदद ली जाए और किसी भी तरीके से गुलाब के पौधे को इस मुश्किल से निकाला जाए। बुलबुल ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मैं इनकी मदद कैसे लूं। ये सब तो खेल में मगन है, अब ये मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। इसी सोच में बुलबुल इधर बैठी ही थी तो अचानक एक कबूतर बुलबुल के पास आकर बैठ गया और बुलबुल से पता किया, बुलबुल, आज तुम्हारा बच्चों के खेल के मैदान में क्या काम पड़ गया है जो तुम इतनी उदास इनके पास बैठी हो? बुलबुल ने कबूतर को बताया, मैं आज गुलाब के पौधे के पास गई थी, तो गुलाब के पौधे ने मुझे अपना दुख बताया है, जिसकी वजह से मैं इधर बैठा सोच रहा हूँ कि मैं गुलाब के पौधे की कैसे मदद करूँ। वो बहुत परेशानी में है। बुलबुल की बात सुनकर कबूतर ने बुलबुल से पता किया, बुलबुल, कैसी परेशानी तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं ही इसका कोई हल निकाल लूं। तो बुलबुल ने गुलाब के पौधे की सारी बात कबूतर को बताई। जब कबूतर ने ये बात सुनी तो उड़ता हुआ गुलाब के पौधे के पास आकर बैठ गया और बोला, तुम उदास मत हो, हम कुछ करेंगे, जरूर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। गुलाब का पौधा मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया कबूतर। कबूतर उड़ता हुआ उसी मैदान में बच्चों के पास जाकर बैठ गया। बुलबुल और कबूतर ने उन बच्चों को बुलाया। इनमें से एक बच्चा भागता हुआ उनके पास आ गया और बोला, जी मियाँ कबूतर, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? कबूतर बोला, मुझे आपकी एक मदद चाहिए है। जब बाकी बच्चों ने देखा कि कबूतर और बच्चा
बातें कर रहे हैं तो वो भी भागते हुए कबूतर के पास आए और कबूतर की बातें सुनने लगे। बच्चे ने कबूतर से पता किया कि बोलो कैसी मदद चाहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो कबूतर बोला, जो लोग भी इस बाग में आते हैं वो बाग के दरवाजे पर लगे गुलाब के पौधे से फूल तोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज्यादा रो रहा था। मैं चाहता हूँ हम उस पौधे की मदद करें ताकि कोई उस पौधे से फूल ना तोड़ सके। बच्चों ने जब कबूतर की बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि जब वो बाग में जाते थे तब वो भी उस पौधे से फूल तोड़ते थे। बच्चों ने कबूतर को बोला, हम ज़रूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पास बैठी बुलबुल बोली, पहले आप ऐड करो कि आप कभी भी इससे फूल नहीं तोड़ोगे। बच्चों ने बुलबुल से ऐड किया कि वो अब कभी भी इधर से फूल नहीं तोड़ेंगे और ना ही अपने साथ आए हुए लोगों को फूल तोड़ने देंगे। कबूतर बोला, जो बाकी लोग इधर से फूल तोड़ते हैं उन्हें कैसे रोका जाए। तो इतने में एक बच्चा बोला, आप इधर रुके, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अभी घर से मैं एक बोर्ड और एक पेपर लेकर आता हूँ, जिस पर हम लिख देंगे बाग से फूल तोड़ना मना है। कबूतर को उसकी बात अच्छी लगी। कबूतर ने उसे घर जाने का बोला। थोड़ी देर में वो बच्चा अपने हमरा बोर्ड और एक कागज़ लेकर उनके पास आ गया। उसने उस पर लिखा कि बाग में से फूल तोड़ना मना है और बाग के दरवाजे के पास लगा दिया। उसके बाद जो लोग भी बाग में दाखिल होते तो सबसे पहले उनकी नज़र उस बोर्ड पर पड़ती जिस पर ये लिखा हुआ था, बाग में से फूल तोड़ना मना है। जब भी लोग बाग में आते वो ये लिखा हुआ पढ़ लेते और फिर किसी भी पौधे से फूल ना तोड़ते। कुछ दिनों में गुलाब का पौधा फूलों से भर गया। अगले दिन कबूतर और बुलबुल दोबारा गुलाब के पौधे के पास आए तो इन्होंने देखा कि गुलाब का पौधा बहुत खुश है, वो फूलों से लदा हुआ है और खुशी से झूम रहा है। जब पौधे ने बुलबुल और कबूतर को देखा तो खुशी से बोला, शुक्रिया बुलबुल और कबूतर, आपने मेरी मदद की है। अब मुझसे कोई भी फूल नहीं उतारता। पौधे की बात सुनकर बुलबुल और कबूतर बोले, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था, हमें एक दूसरों के काम आना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।